रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो अपने संस्थान में सर मुख्य तौर पर कौन कौन सी सब्जियों की फसलों पर काम होता रहता है? नेट हाउस, पॉली हाउस के अंदर सब्जियों का उत्पादन है। जी सर, जी सर। बम्बू स्टैकिंग के हाँ जी। ऊपर, मल्चिंग, लो टनल हाँ जी। तकनीक के ऊपर सब्जी का उत्पादन है। किसान यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं अपना अपना, उनके लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं सर? देखिए, जो हम इस एक्सपो के अंतर्गत हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें प्रगतिशील किसानों का चयन करते हैं। जी जी जी। तो हर डिस्ट्रिक्ट से 2 प्रगतिशील किसानों का चयन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाता है। नमस्कार भाइयों, एग्री मंडी टीम आज पहुंची है घरौंडा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में। भाइयों, कुछ दिन पहले यहाँ पर 2 दिन का इवेंट्स हुआ था, जिस इवेंट्स की कवरेज हमारी टीम ने की थी उसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये इवेंट्स कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, इस कार्यक्रम में कहां कहां से किसान भाई आते हैं और क्या क्या उनके लिए मतलब यहाँ पे सुविधाएं होती है, विस्तार से जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उप निर्देशक श्री बिल्लू यादव जी से। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर सबसे पहले तो हम परिचय चाहेंगे आपके बारे में और संस्थान के बारे में सर। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर बिल्लू यादव, मैं यहाँ इस संस्थान पर डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद पर कार्यरत हूँ। और ये संस्थान जो है बागवानी विभाग द्वारा 2011 में इंडो इजराइल परियोजना के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। जी सर। और इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो इजराइल में जो कि मुख्य तकनीक हैं उनको प्रदर्शित किया जाए और यहाँ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी दी जाए। सर जैसा कि इस बार 2 दिन का किसानों का एक समागम चला है, यहाँ पे इवेंट्स हुआ है, इस तरह के इवेंट्स मतलब हर साल होते हैं अपने यहाँ संस्थान में? देखिए, 2011 के बाद लगभग कोरोना समय को छोड़कर ये हमारा 10वां सब्जी एक्सपो था, जो कि 4 और 5 फरवरी को आयोजित किया गया। जी जी सर, जी सर। तो इसमें ये हमारा एनुअल जो होता है वो फंक्शन होता है, हर साल ये आयोजित की जाते हैं। और इस फंक्शन में हमारे जो पूरे हरियाणा भर से और अन्य प्रदेश के किसान इसमें भाग लेते हैं। जी सर। हरियाणा से मतलब बाहर से भी किसान यहाँ पे आते हैं? जी। और सर जैसे कि ये इवेंट्स अपना इस बार बहुत अच्छा, हम भी आए यहाँ पे, हमने भी 2 दिन कवरेज किया और काफी अच्छा हमें लगा कि अलग अलग सब्जियों की तकनीक के बारे में किसानों को बताया जा रहा है। तो अपने संस्थान में सर मुख्य तौर पर कौन कौन सी सब्जियों की फसलों पर काम होता रहता है? देखिए, यहाँ पे जो मुख्य तकनीक है जिसमें हाइड्रोपोनिक सब्जी का उत्पादन है। जी जी। नेट हाउस, पॉली हाउस के अंदर सब्जियों का उत्पादन है। जी सर, जी सर। बम्बू स्टैकिंग के ऊपर, मल्चिंग, लो टनल तकनीक के ऊपर सब्जी का उत्पादन है। तो बाकी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सारी सब्जियों का उत्पादन यहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है। जी सर, जी सर। यहाँ पे हम सीजन में, जैसे हमारे यहाँ मुख्य तौर पर 3 सीजन होते हैं, एक तो रबी का, एक खरीफ का और एक ज़ियाद का। जी जी। तो तीनों सीजन में सीजन वाइज जो भी मुख्य फसलें हम किसान लेते हैं इस क्षेत्र में, उन सभी फसलों को यहाँ पे हमारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जी सर, जी सर। तो इसके अंदर हमारी मुख्य रूप से ये होता है कि उस क्रॉप को तकनीक पर आधारित प्रदर्शित किया जाए और उसके अलावा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी, जो मुख्य रूप से अच्छी पैदावार वाली वैरायटी हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है। जी जी सर, जी सर। सर जैसे कि हमारे इस संस्थान के अंदर कुछ किसान अपने हरियाणा से आए हैं, तो कुछ बाहर से भी आते हैं। तो मतलब अपने हरियाणा के अलावा कौन कौन से स्टेट से किसान यहाँ पर ज़्यादा आते हैं? देखिए, हरियाणा के जो किसान आते हैं वो विभाग द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है। जी जी। तो ये जैसे 2 दिवसीय प्रोग्राम होता है, तो जो फर्स्ट डे किसान आता है वो सेकंड डे नहीं आता, एक ही दिन लगभग आके और अपनी जो प्रदर्शनी है और जो मुख्य यहाँ पे तकनीक है उनको देखकर यहाँ से जाता है। जी जी। तो जो बाहर के जो स्टेट हैं, जैसे नज़दीक के हैं हमारे, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इन स्टेट के किसान यहाँ आते हैं जी। और वो अपने 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 इंटरेस्ट के हिसाब से आते हैं और विभाग या बागवानी विभाग द्वारा उनको इस तरह का रुकने का या उस
खाने का हमारा प्रबंध होता जी है। जी, खाने की बहुत लेकिन अच्छी व्यवस्था थी सर। रोकने का प्रबंध हमारे विभाग द्वारा इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। जी 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 सर, क्योंकि खाने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी सर, हम भी आए थे, हमने भी देखा था, खाना भी खाया था। ये तो व्यवस्था बहुत अच्छी है कि बाहर से जो किसान आते हैं कम से कम उनको भूखा न रहना पड़े, खाना टाइम पे मिले और उस प्रदर्शनी का आनंद भी ले, उसका लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो जुटाए। अगर खाने की व्यवस्था के लिए कई बार होता है कि किसानों को अगर बाहर जाना पड़ जाए तो उससे उनका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जो किसान यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं अपना अपना, उनके लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं सर? देखिए, जो हम इस एक्सपो के अंतर्गत हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें प्रगतिशील किसानों का चयन करते हैं। जी जी जी। तो हर डिस्ट्रिक्ट से 2 प्रगतिशील किसानों का चयन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाता है कि जी उन्होंने सर। क्या तकनीक अपने प्रयोग की है, हाँ जी, क्या हाँ जी। मुख्य रूप से फसलें ले रहे हैं, क्या उनका उत्पादन है, क्या उनका एरिया है, किस तरह की वो मार्केटिंग करते हैं। इस तरह की सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 2 डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 किसानों को, बेस्ट किसानों को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और उन किसानों की ही यहाँ पे प्रदर्शनी हम लगवाते हैं ताकि जो किसान यहाँ आए उनको देखकर उन किसानों को मोटिवेशन मिले, जी जी, कुछ उनको सीखने उस को, नया किसान भी को सीखने को मिले। जानकारी मिले। बिल्कुल तो वो अपनी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाते हैं और किसानों को उसके बारे में खेती के बारे में जानकारी देते हैं। जी 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 सर। तो इस केंद्र पर जैसे मैंने बताया कि एक्सपो के अलावा भी हमारा जो यहाँ मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो जितनी भी तकनीक है वो किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई बिल्कुल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसी के कड़ी में हम यहाँ हर साल में लगभग हर महीने में ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो जी। ट्रेनिंग के अंतर्गत जो किसान यहाँ आते हैं, वीकली ट्रेनिंग होती है 5 दिन की। 5 दिन तो उनको हम हमारी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह की उसमें पार्ट होता है ताकि किसान को अच्छे से उसकी जानकारी मिल सके। तो ट्रेनिंग के माध्यम से उनको काफ़ी जानकारी दी जाती है। सर जो ट्रेनिंग का अपना आपने बताया कि ट्रेनिंग करवाते हैं, ये सप्ताह में एक बार मतलब आते हैं या ये हमारा 1 साल वीकली? का शेड्यूल बनता है। जी जी ये 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और महीने में 1 ट्रेनिंग हम करवाते हैं। जी, महीने में एक ट्रेनिंग होती है, 5 दिन के लिए किसान आते हैं ट्रेनिंग के लिए। जी जी तो हर महीने मतलब 5-5 दिन के लिए ट्रेनिंग चलती है। जी। इसके सर ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि ट्रेनिंग यहाँ पे चलती है। इस ट्रेनिंग में सर कोई किसान अगर शामिल होना चाहे तो उसको मतलब कोई फॉर्म फिल करना होता है या कहीं से हाँ, कुछ? उसमें हमारा जो विभाग की वो है तो पोर्टल है जी, जी। कौशल.हॉट-हरियाणा। इस पे अपना जाकर के किसान अपना रजिस्ट्रेशन करता है जी जी और जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है उनको हम फर्स्ट बेसिस पे उनको बुलाते हैं। जी तो जी जिन किसानों का सिलेक्शन होता है उसको हम वहाँ पे उस पोर्टल पर उसकी लिस्ट का सिलेक्शन का चयन करके उस पर डाल देते हैं। तो वो किसान हम एक बैच में 20 किसान ही रखते हैं। एक बैच में 20 किसान? तो 20 के अलावा जो दूसरे किसान बच गए वो उनको अगले बैच में शामिल करते जी हैं। जी। उनके लिए क्या क्या सुविधाएं रहती है सर, जैसे जो किसान आते हैं ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग के होती लिए? है, जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें हरियाणा सरकार बागवानी विभाग द्वारा उसका खर्चा वहन किया जाता है। ओके। बाकी जो बाहर की स्टेट के किसान हैं उनके लिए पेड ट्रेनिंग होती है। 1000 रुपये पर डे के हिसाब से उनसे चार्जेस लिए जाते हैं। जी जी। तो जो किसान यहाँ हरियाणा के हैं उनको हर तरह की जो ट्रेनिंग है, खाना है, रहना है, सब फ्री होता है। मतलब हरियाणा के जो किसान है अपने, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अदर स्टेट से कोई किसान भाई अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए 1000 रुपये पर डे चार्ज होता है। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और सर जैसे ये इवेंट्स अपना साल में एक बार होता है 2 दिन के लिए? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारी आज आपसे हमें मिली है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। सभी किसान, व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।